तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्क्रूजर। तो भाई इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हो ये दो बाइक, एक है N150 और एक है N160। इस वाली ये जो वेरिएंट है ना, ये वाला, ये दोनों ही वेरिएंट में आपको 4 कलर देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए प्राइस की, तो ये वाली जो बाइक है N150 ये आती है 1,17,500 रुपीज के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस, और इसका प्राइस आता है 1,30,000 के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस। अगर मैं दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको पूरे कंप्लीट रिव्यू मिलेंगे दोनों ही, कि आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए और उसमें कितना डिफरेंस है। और पैसे के मामले में भाई सिर्फ 10 से 15 हजार का अंतर है, और इन 10 से 15 हजार के अंतर में क्या कुछ देखने को गाड़ी में मिलता है N160 में और N150 में। तो आइए जानते हैं बाइक के बारे में कंप्लीटली डिटेल। मैं सबसे पहले दोनों के इंजन के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको कंप्लीटली डिटेल पता लग जाए इंजन की, और इंजन से फ्री हो जाओ। मैं धीरे धीरे फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, इसका और इसका दोनों का बताते जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा 160 जो आपको देखने को मिल रही है N160 1,30,000 के आसपास का जो प्राइस है एक्स शोरूम का, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में इसके बारे में बात करूंगा, और दोनों के डिफरेंसेस आप खुद मुझे बताना कमेंट करके क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं N160 के इंजन की बात। तो ये N160 है, इसके अंदर इंजन में आपको देखने को मिलेंगे 2 स्पार्क प्लग, और इसका जो इंजन है वो ऑयल कूल्ड भी है और एयर कूल्ड भी है। अगर मैं इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं, ये 160 सीसी का है एज कम्पेयर टू 150 सीसी के, सिर्फ 10 सीसी का यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके इंजन को लेकर इसके इंजन से, तो इसके इंजन में यानी कि 150 सीसी के इंजन में आपको सिंगल स्पार्क प्लग एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है कि भाई इसका जो इंजन है 160 सीसी का, ये पहले आप समझ लो कि ये 160 सीसी है और ये 150 सीसी की है, ठीक है। दोनों में 4 कलर वेरिएंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। अब इसके और इसके इंजन में दोनों में डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है, ये इसके स्पार्क प्लग 2 मिलते हैं और इसके स्पार्क प्लग एक ही मिलता है। और यहाँ पे इसके जो इंजन है इसके अंदर आपको ऑयल कूल्ड भी मिल जाएगा और एयर कूल्ड सिस्टम भी मिल जाएगा। इसके अंदर एक प्रॉपर रेडिएटर दे रखा है कंपनी ने ऑयल कूल्ड के लिए, पर इसके अंदर रेडिएटर नहीं है, वो हट जाता है। और अगर बात की जाए रेडिएटर की, तो यहाँ पर रेडिएटर ना देखते हुए हमें सिर्फ एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है सिंगल स्पार्क प्लग के साथ। अगर बात की जाए इंजन में ऑयल फिल्टर की, तो इसमें भी ऑयल फिल्टर लगता है और इसमें भी ऑयल फिल्टर लगता है। अगर बात की जाए सेंसर की, तो भाई इसमें भी सेंसर लगते हैं वही सेम डिट्टो, और इसमें भी वही सेंसर डिट्टो सेम लगते हैं। तो यहाँ ये बात हो गई है क्लियर भाई इंजन की परफॉर्मेंस की, दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन में यहाँ पर हमको मिलता है टेलीस्कोपिक शॉकर, जो कि 150 सीसी से थोड़े से ज्यादा हैवी है। ये आप कंप्लीटली गूगल करके देख सकते हो। और इसके अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, साथ में एबीएस सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और अगर वही मैं इसके बारे में बात करूं, तो यहाँ पर आपको डबल डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगी, साथ में रियर ड्रम ब्रेक मिलेगी। और इसकी एक चीज और, इसमें एबीएस आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। अगर बात की जाए शॉकर की क्वालिटी की, तो शॉकर थोड़े से पतले हैं इसके मुकाबले, जैसे कि आप इस वक्त देख ही रहे हो, ठीक है। अगर बात की जाए डिस्क ब्रेक साइज की, तो लगभग मुझे लग रहा है दोनों का सेम ही है, बट इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और इसका थोड़ा सा ज्यादा छोटा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं बात करूं इंडिकेटर को लेकर, तो थोड़ा सा हम इंडिकेटर और डीआरएल वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसके जो इंडिकेटर हैं वो हल्का सा हमें वाइट देखने को मिलते हैं, पर है वो नॉर्मली हैलोजन वाले, मतलब उसमें एलईडी बल्ब देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही इसमें आपको एलईडी बल्ब देखने को मिलेंगे। दोनों ही इंडिकेटर सेम है, सिर्फ इसका इंडिकेटर और इसके इंडिकेटर में कोई भी आपको देखने को फर्क नहीं मिलता है। अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर की क्वालिटी और इसके दोनों के मीटर की क्वालिटी दोनों में सिमिलरिटी है एकदम, मतलब कोई डिट्टो में कुछ चेंजेस देखने को नहीं है। अगर बात की जाए इसकी लाइट की, तो भाई इसकी जो लाइट है वो है ब्लू कलर की, और इसमें जो लाइट देखने को मिलती है वो है ऑरेंज कलर की लाइट, जैसे कि इस वक्त आप देख ही रहे हो। और अगर बारीकी से और ज्यादा बात की जाए, तो मैं हेडलाइट की बात करूं, तो भाई हेडलाइट इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने चाबी ऑन करी और ये मीटर का कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, ठीक है। और हेडलाइट स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये मैंने गाड़ी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, ठीक है। साइड स्टैंड में गाड़ी सेल्फ लग जाता है, लाइट हम ऑन कर देते हैं, और ये लाइट ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखती है हमें। वहीं मैं इस चाबी को ऑफ कर देता हूँ गाड़ी की। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये मैंने गाड़ी की चाबी ऑन करी, और चाबी ऑन करने के बाद हमारा जो मीटर है वो इस प्रकार दिखता है। सेम यहीं पर दिखने को मिलेगा हमारे को स्विच, किल स्विच पर यहाँ पे एक स्विच नहीं मिलेगा हमें, जो कि हेडलाइट में उसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम इसकी चाबी ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास साउंड है। और उसके बाद अगर बात की जाए, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टर लैम्प, मतलब लगभग सेम ही है दोनों का, दोनों इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। अगर बात की जाए और चीज़ों की, तो हम इसके डिस्क ब्रेक के साइज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और बारीकी से। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का डिस्क ब्रेक साइज़ है इसका, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए, तो इसका ये देखो कुछ इस प्रकार इसका डिस्क ब्रेक साइज़ है। इसके मुकाबले ये जो गाड़ी है, इसके मुकाबले 160 का डिस्क ब्रेक साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, देख के ये है सिंगल चैनल एबीएस। फ्रंट में आपको एबीएस और डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पर इसमें आपको डिस्क ब्रेक एबीएस नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलेगी। और साथ में ये पत्ती दे रखी है, इस पत्ती का नाम एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इंजन के बारे में बता ही दिया है, फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बता दिया आपको मैंने। और अगर शॉकर की बात की जाए, तो देखो भाई कितना ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा शॉकर है,
और ये देखो इसके मुकाबले ये 180 सीसी जो पुरानी वाली नहीं आती थी, उसके मुकाबले ये 220 वाला पूरा फील दे रहे हैं आगे का सस्पेंशन। मतलब लगभग देखा जाए तो बंदे ने जब ये 160 खरीदनी है ना, तो खरीदने के बाद फुल फील आएगा इसके अंदर एक हैवी सीसी वाला। और जब ये 150 बंदा खरीदेगा ना, तो बिल्कुल सेम 150 वाला ही फील आएगा इसके अंदर। अब बात करिए पेट्रोल टैंक की, तो भाई पेट्रोल टैंक इसका भी 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है और इसका भी पेट्रोल टैंक 14 लीटर का है। दोनों में कलर 4 आते हैं, इसमें भी 4 देखने को मिलेंगे, उसमें भी 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। ये N160 है, वो N150 है। अगर बात की जाए बैकलाइट की, तो भाई बैकलाइट भी इसकी सेम है लगभग। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने लाइट चालू कर दी इसकी, और ये हमारी गाड़ी की चाबी हम ऑन कर देते हैं। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, और ये देखो इसकी लाइट, ये इसकी लाइट है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब मैं उसकी लाइट दिखाता हूँ आपको। ये चाबी ऑफ कर देते हैं और इसकी लाइट दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये हम गाड़ी की चाबी ऑन करके स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी अब लाइट देखो आप। ये देखो भाई, एक बार आप कमेंट करके ज़रा बताना मुझे कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ टायर की, तो टायर जो है भाई, इसका जो टायर का साइज़ है वो है 90-90-17 नंबर का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा दोनों में ही। मरगाट की अगर बात की जाए तो 1 2 3 लेयर में मरगाट है, 1 2 3 लेयर में मरगाट है, ठीक है। और इसका भी मरगाट 3 लेयर में देखने को मिलता है, ये रहा यहाँ पर। बट इसका मरगाट जो है ना, इस 150 से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, वाइड है, क्योंकि इसके टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इसका टायर का साइज़ कितना है, ये देखो 100-80-17, और इसका था है 90-80-17, 90-90-17। तो इसका टायर साइज़ थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा मिलता है, बड़े साइज़ में मिलता है। अगर बात की जाए सोकर के ऊपर की, तो यहाँ पर ये इसमें कवर दिखाई नहीं देता, और यहाँ पर हमें कवर देखने को मिल जाता है। तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट आगे का सस्पेंसन, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके का लुक मिलता है, और यहाँ का जो इसका लुक है कुछ इस तरीके का मिलता है, देख रहे हो, ये रहा। तो ये है हमारा पूरा प्रॉपर पोस्चर। अगर बात कीजिए हैंडल वेट, क्लच लीवर, हैंडल बैलेंसिंग, हैंडल की पोस्चर की बात कीजिए, तो लगभग दोनों का सेम ही है। बस स्विचेस की अगर बात कीजिए, थोड़ा सा डिज़ाइन आपको अलग देखने को मिलता है इन दोनों के अंदर हो सकता है वायरिंग का भी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग देखने को मिले। अगर बात की जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहचान नहीं पाओगे चाबी कौन सी गाड़ी की किसकी है। तो ये है हमारा 150 चाबी 150 की, और ये है हमारी 160 की चाबी। तो दोनों ही चाबियाँ बिल्कुल सेम है, मतलब अगर की बात करें तो बिल्कुल सेम है की इसके अंदर, इसमें कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात की जाए थोड़ा सा और बैक साइड में आके, सबसे ज़्यादा खास जो इसमें चीज़ है ना, वो है सीट। कंपनी ने 150 सीसी में सीट कुछ इस प्रकार बनाई है कि आपको यहाँ पर फैमिली टाइप की फीलिंग आएगी। जैसे मान लो कोई महिला पीछे बैठी हुई है, तो 2 चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कत आती है। पहला कि भाई ये पकड़ने का सिस्टम नहीं होता, और दूसरा सीट बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं होती। तो इन दोनों की चीज़ों को कंपनी ने फोकस किया है। यहाँ पर सीट आपको सिंगल देखने को मिल जाएगी, स्प्लिट वगैरह नहीं है, और पकड़ने के लिए आपको सीट रेस्ट मिल जाएगा। पर अगर वहीं बात की जाए इसकी, तो भाई यहाँ देखो, अगर कोई महिला बैठेगी तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, प्लस पकड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर स्प्लिट सीट है, उसमें सिंगल सीट है। सीट रेस्ट इसमें इस टाइप का है और उसमें उस टाइप का है, जैसे कि आपको दिख ही गया है, ठीक है। अगर बात की जाए पीछे के सस्पेंसन की, भाई देखो ये कुछ इस तरीके का सस्पेंसन है पीछे का, ठीक है। इसका जो टायर है ना, इसका टायर का साइज़ कितना है ये भी देख लेते हैं हम। इसका टायर का साइज़ है भाई 120-80-17 नंबर का टायर है, ठीक है। ड्रम ब्रेक के साथ चेन कवर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। और इसकी अगर बात की जाए तो टायर साइज़ की, इसका टायर का साइज़ थोड़ा सा हैवी है उसके मुकाबले। इसका टायर का साइज़ क्या है, 130-70-17 नंबर का टायर है भाई इसका, देख लो। और इसकी चेन भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है उसके मुकाबले। और इसकी अगर सोकर की बात करें तो भाई ये भी सोकर जो है मोनो सोकर है, एडजस्टेबल सिस्टम है इसके अंदर, ये सोकर एडजस्टेबल हो जाएगा। और अगर बात की जाए उसके सोकर की, तो इसका सोकर जो है ये भी भाई मोनो सोकर है और एडजस्टेबल हो जाएगा इसका सोकर, देखो एडजस्टेबल सिस्टम इसमें दे रखा है। तो ये कंप्लीट कुछ इस तरीके का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इस साइड की बात, लुक की बात करूँ, तो वही सिमिलर लुक है एकदम दोनों गाड़ियों का, ठीक है। देख लो बिल्कुल सिमिलर लुक है इसका और इसका दोनों का देखने में। और अगर मैं उसकी बात करूँ दोनों की तरफ की, तो इसका भी सिमिलर लुक है। मतलब कोई बंदा अगर दूर से खड़ी कर देगा इस गाड़ी को, तो वो एक बार को पहचान नहीं पाएगा कि ये 150 है या 160 गाड़ी है। हाँ, अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो सीट रेस्ट से, सीट से पता लगा लेगा वो, हाँ भाई ये है वो है, ठीक है। कुल मिला के पहली मैं एक चीज़ बताऊँगा कि भाई दोनों में मेन स्टैंड दे रखा है, उसमें भी इसमें भी, दोनों में इंजन कवर दे रखा है, इसमें भी उसमें भी, ठीक है। दोनों में आपको लेग गार्ड लगाने का सिस्टम अलग से मिल जाएगा, उसमें लगा रखा है कंपनी ने, पर वो अलग से आता है मेरे ख्याल से, इसमें आपको अलग से लगाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसके बारे में आपको शोरूम में पता करना पड़ेगा एक्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। हैंडल वेट, कलर वगैरह हर चीज़, क्वालिटी हर चीज़ की अगर बात की जाए तो भाई ये वाली गाड़ी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई उसके कंपेरिजन में। अगर मैं भगाने के पर्पज़ पे ले रहा हूँ और अगर मैं फैमिली के टाइप के ले रहा हूँ तो वो वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सिंपल लुक में पल्सर NS 200 वाला फील देती है
और एक तरीके से छोटी बहन है एक तरीके से पल्सर 200 NS की, मैं इसको कह सकता हूँ ये चीज़। एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार कि ये चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सी सबसे बेस्ट लगी है और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको देखने को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है भाई, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके जरूर बताओगे मुझे। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन दोनों ही बाइकों का अगर रिव्यू अच्छा लगा है, कंपैरिजन अच्छा लगा, तो हमें आपको कमेंट करके बताना है और हम उस कमेंट को देखेंगे और आगे भी और भी नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।